ये लड़कियां वही अमेरिकन बंदरियां बन के घूमने वाली जलसों में। निसाउन कासियातुन नारियातुन मुमीलातुन व माइलात। वो एक ऐसा जमाना भी आ जाएगा तुम्हारे सामने, उस जमाने को तुम अपनी आंखों से देखोगे। औरतों को कासियात दिखाई देने में तो वो कपड़े पहने हुए दिखाई देंगी, हमारी नजरों में वो कपड़े होंगे, हम उन्हें कपड़े महसूस कर रहे होंगे। तुम अपने इस जमाने में कयामत से पहले ये मंजर देखोगे कि औरतें कपड़े पहनेंगी, तुम उनको कपड़ा कह रहे होगे आरियात, लेकिन उनके कपड़ों में सब कुछ दिखाई दे रहा होगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि कपड़ा पहनने के बावजूद भी वो नंगी होंगी। बताओ ईमानदारी के साथ, आज ऐसे कपड़े हैं? हमारे कॉलेज और स्कूलों में जाने वाली बच्चियां कौन से कपड़े पहन के जा रही हैं? सोचो। मुमीलातुन व माइलात, ऐसा बनाओ सिंगार करेंगी कि उनको देखे बगैर आदमी रह ही नहीं सकता, लड़का रह ही नहीं सकता। उनके मेकअप को, बनाओ सिंगार को देखकर वो उनकी तरफ माइल हो जाएगा, मुस्कुराकर बातें करेगा, और जैसी वो उनकी तरफ माइल होगा तो ये भी उनकी तरफ माइल हो जाएंगी। इसको कहा जाता है फ्रेंडशिप, माइल होने को फ्रेंडशिप। कौन है? दोस्त हैं। फ्रेंड लिस्ट में लड़के रिक्वेस्ट भेजते हैं लड़कियों को, क्या मेरी फ्रेंड है, फ्रेंड है। ये इस्लाम में नहीं चलता फ्रेंड। लड़की भी कहती फ्रेंड है, लड़का हो, अब वो अलग बात, बॉयफ्रेंड नहीं नहीं नहीं, धीरे धीरे खुलती, हाँ बॉयफ्रेंड। अब तो बहुत आसानी से शॉर्टकट का जमाना, BF GF, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। मुमीलातुन, ये उनकी तरफ माइल होंगी, ये उनकी तरफ माइल होंगे, ये लड़के उनकी तरफ झुकेंगे, ये उनकी तरफ झुकेंगी। ला यदखुलनल जन्नता वला यजिदना रिहाहा। जब तुम ऐसी औरतों को देखो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान याद कर लो, ला यदखुलनल जन्नता, ऐसी औरतें जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होंगी। बल्कि बाज लोगों ने यहां पर ला यदखुलना की जगह ला यदखुलन्ना भी लिखा है, माना बदल जाएगा। अरबी जबान में जहां हदीसें लिखी गई हैं उसमें जबर जेर नहीं है, वो लगाना पड़ता है। ला यदखुलनल जन्ना, अगर ये है तो इसका तर्जमा ये होगा कि ऐसी औरतें जन्नत में दाखिल नहीं होंगी। लेकिन बाज़ मुहद्दिसीन ने इसको यूं पढ़ा है ला यदखुलन्नल जन्नता। अगर ला यदखुलन्ना पढ़ लिया जाए तो इसका तर्जमा ये होगा ऐसी औरतें कभी भी किसी भी हाल में हरगिज जन्नत में दाखिल नहीं होंगी, यानी अजाब देने के बाद भी जन्नत से निकाली नहीं जाएंगी, हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जलेंगी। वला यजिदना रिहाहा, जन्नत में जाना तो बहुत दूर की बात, ये जन्नत की महक और जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी, इनको जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। जबकि जन्नत की खुशबू 40 साल की मसाफत तक आ रही होगी। यानी जन्नत के दरवाजे से एक घोड़ा खड़ा करिए और उस घोड़े पर दौड़िए और 40 साल तक घोड़े को दौड़ाइए। 40 साल, समझ रहे हैं? 40 साल मौलाना जर्जिस की पूरी जिंदगी से अब तक 40 साल, इतना लंबा जमाना गुजारिए और नॉन स्टॉप, कहीं रोकिए नहीं घोड़े को, और वो भी जन्नत का घोड़ा, यहां का नहीं। रास्ते में कई जगह चारा खाए और कई जगह लीद भी करता रहे और बीमार हो जाए। उस घोड़े पर सफर किया जाए तो 40 साल
है 40 साल के बाद वो घोड़ा जहां रुकेगा जन्नत की खुशबू वहां तक आ रही होगी, जन्नत की खुशबू वहां तक आ रही होगी। और अल्लाह के रसूल कहते हैं ये औरतें जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। इसका मतलब इनके और जन्नत के दरमियान इतनी दूरी पैदा कर दी जाएगी कि ये 40 साल तक भी उस घोड़े पर बैठ के सफर करें तो वो जन्नत में नहीं पहुंच पाए। इतनी दूर कर दी जाएंगी कि जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकती। ओह, हम कहां हैं, किस हाल में हैं, और कौन है ये? हमारी माँ बहन बेटियां तो हैं, हम नहीं कंट्रोल कर सकते। वला यजिदन्ना रिहा, और अगर इसको भी पढ़ दिया जाए वला यजिदन्ना रिहा, तो तर्जमा ये होगा ऐसी औरतें कभी भी जन्नत की खुशबू नहीं पा सकेंगी। ये औरतों के ताल्लुक से हो गया, वो मर्दों के ताल्लुक से हो गया। हमारी अकल को छिपा ले वो शराब है। हाँ हाँ सुनिए, हजरत हमजा जो इस्लाम ला चुके हैं लेकिन अभी शराब हराम नहीं हुई, एक गाना गाने वाली गाना गा रही है। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं, एक गाना गाने वाली गाना गा रही है और हजरत हमजा शराब के नशे में धुत हैं और गाना गाने वाली के गाना सुन रहे हैं। भीड़ लगी हुई है। गाना गाने वाली को मुगन्निया कहा जाता है, मुगन्निया, गाना गाने वाली। वो गाना गाने वाली गाना गा रही है, डांस कर रही है, नाच रही है, भीड़ लगी है। नबी अकरम के चचा हजरत हमजा इस्लाम तो ला चुके हैं लेकिन शराब के नशे में, और शराब उस जमाने की है, पी ली है जब हराम नहीं हुई थी। हराम होने के बाद तो फिर तो नहीं पिया कोई, शराब के बर्तन तोड़ दिए, मटके तोड़ दिए, फेंक दी लोगों ने, फिर हाथ नहीं लगाया। हमसे बीड़ी सिगरेट नहीं छूट रही है, उन्होंने शराब के मटके और ड्रम बहा दिए। मेरे भाइयों, जैसे ही हजरत हमजा ने शराब पी, नशे में आ गए, मुगन्निया का गाना सुना, उसका डांस देखा, वो आ गई और डांस करते करते, नाचते नाचते, गाना गाते गाते वो हजरत हमजा के बिल्कुल करीब आ गई। यही होता है शराब के नशे में। बियर बार वगैरह जो बंबई में खुले हैं, दिल्ली में खुले हैं, जाकर देखो। वो आ गई और आते ही उसने हजरत हमजा को चढ़ा दिया। शराब के नशे में आदमी बहुत जल्दी चढ़ जाता, थोड़ी तारीफ कर दो। चढ़ा दिया। अला या हमजा लिशर्फिन नवाई, अय हमजा तू तो मोटी ऊँटनियों के लिए पैदा हुआ है। अय हमजा तेरे क्या कहने, तू तो मोटी ऊँटनियों का मालिक है। खुश हो गए शराब के नशे में, समझ गए ऊँटनी मांग रही है, उसका गोश्त चाहती है। उठाया खंजर और बगल में ही हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ऊँटनी घास चर रही थी। हजरत हमजा आगे बढ़े और उन्होंने वो खंजर उसके पेट में दाखिल कर दिया, उस ऊँटनी का कलेजा निकाल लिया और पूरा का पूरा कलेजा निकाल के लाए और उस मुगन्निया को दे दिया। ले, वो खुश हो गई। जो चाह रही थी वही हुआ। हजरत अली को जब पता चला कि हमजा ने मेरी ऊँटनी का सीना चाक कर दिया, पेट चाक कर दिया, कलेजा फाड़ दिया, वो करीब आए तो हजरत हमजा से कहने लगे, आपने मेरी ऊँटनी को, उनको भी उल्टा सीधा बोलने लगे। चल ये हजरत अली अल्लाह के नबी के पास आए। अल्लाह के नबी इधर आइए और मेरे साथ इंसाफ कीजिए। हजरत हमजा ने मेरी ऊँटनी का पेट चाक करके कलेजा फाड़ दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब आए
आपको पता नहीं कि हमजा ने शराब पी रखी है। आप उनके करीब पहुंचे, आए चचा जान, या आपने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ऊँटनी का पेट चाक कर दिया। ये कहते जा रहे हैं और करीब होते जा रहे हैं। हजरत हमजा अभी भी शराब के नशे में थे। कहने लगे तो क्या हो गया, जा। कहा कैसे बात कर रहे हो, अरे जाओ तुम सब मेरे बाप के गुलाम हो। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं, हजरत हमजा ने कहा तुम सब मेरे बाप के गुलाम हो। किसको? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अल्लाह के नबी ने फरमाया अली ये शराब के नशे में है, अभी इनसे बात करना बेकार है। अक्लमंदी इसी में कि अभी यहां से चलो, जब तक इनकी शराब का नशा नहीं उतरेगा ये सही से बात नहीं करेंगे, और जब तक इनसे बात की जाए तो ये बेवकूफी होगी कि इनकी गालियां सुनते रहो। चलो चलो, जब नशा उतरेगा तब बात करेंगे। चल दिए, बाद में बात हुई होगी और बदला दिलवाया होगा। मुझे पूरा वाकया बताने का सिर्फ मकसद ये है कि शराब के नशे में हजरत हमजा भी इतने बेकाबू हो गए कि इन्होंने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की इज्जत भी नहीं की। फरमाया तुम सब मेरे बाप के गुलाम हो, तुम सब मेरे बाप के नौकर हो, जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से। मेरे भाइयों, यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शराब इंसान को किस मकाम पर पहुंचा देती है। कैसे पी जाता है इंसान, कैसे उसको हाथ लगा लेता, गले से उतार लेता है। अब तो हराम हो चुकी है। मुस्नद अहमद की एक रिवायत यूं भी मिलती है कि एक मर्तबा शराब जब हराम नहीं हुई थी तो एक सहाबी ने शराब पी ली। यह वाकया भी मदीने की सरजमीन का है। जब उस सहाबी ने शराब पी ली तो शराब के नशे में तमीज भूल गए, फर्क भूल गए, अंतर भूल गए कि कौन मेरी बीवी है, कौन मेरी बेटी। वो आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद बजाय अपनी बीवी के उन्होंने अपनी बेटी का हाथ पकड़ लिया। शराब के रसिया और दिलदादा लोगों सुनो, शराब के जाम पीने वालों सुनो, शराब को गले से उतारने वालों सुनो। एक सहाबी जिनकी ईमानदारी और पाक दामनी पर हमें कोई शक नहीं हो सकता है, जिनके पैरों में लगी हुई मिट्टी भी अगर हमें मिल जाए तो ये हमारी खुशनसीबी है, जिनके पैरों में पहना हुआ जूता भी अगर हमें नसीब हो जाए तो ये हमारे लिए खैर और बरकत का बाइस है। ये सहाबी जब शराब के नशे में बीवी और बेटी का फर्क भूल सकते हैं तो हम और आप इतने नेक तो नहीं है, हम और आप इतने ईमानदार तो नहीं है, हम और आप इतने पाक दामन तो नहीं है। शराब के नशे में अपनी बीवी के बजाय अपनी बेटी का हाथ पकड़ लिया। वो समझ रहे हैं ये मेरी बीवी है, उसके ऐसी जगह पर हाथ रखने लगे जो मुनासिब नहीं था। पकड़ा और उसको पकड़कर अपने रूम की तरफ लाने लगे। चल इधर आ, चल इधर आ। क्योंकि शराब पीने के बाद इंसान को उस चीज की जरूरत पड़ती है। वो आदमी शहवत की तरफ भागता है, फिर चाहे जायज हो नाजायज कोई भी हो, वो चाहता है कि हमें उस चीज की जो तलब है वो हासिल हो जाए। वो बहन और बेटी का फर्क भूल जाता है, वो इंसानियत को तार तार कर देता है। हजरते सहाबी रसूल हैं, ये अपनी बेटी को बीवी समझने लगे और उनका हाथ पकड़कर उनको खींचने लगे। इतने में बीवी की नजर पड़ गई, ये मेरी बेटी को खींच रहे हैं। वो आती है और अपनी बेटी का हाथ छुड़ाकर धक्का देती है। ये सहाबी जमीन के ऊपर गिरते हैं, बेटी अपने माँ के सीने से चिपक जाती है। बीवी ने अपनी बेटी को अपने रूम में किया और उस आदमी को, अपने शौहर को एक कमरे में बंद कर दिया, बाहर से कड़ी लगा दी। जब शराब का नशा उतर गया, दिमाग ठिकाने आ गया, तो ये अंदर से दरवाजा ठोंकने लगा। बीवी ने दरवाजा खोला तो अपनी चप्पल उतार कर इसको पीटने लगा। तूने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? मेरी जुहर भी निकल गई, मेरी असर भी खत्म हो गई। नमाज का ख्याल है? मेरी जुहर भी निकल गई, मेरी असर चली गई। फिर मारा। बोल ऐसा क्यों किया? बीवी ने कहा जब थक जाओ तो बता देना, तब तक मारो, मैं तुमसे उफ भी नहीं करूंगी। उसने चप्पल फेंक दी और कहा बीवी
मुझे अफसोस है इस बात का कि तुमने मुझे बंद कर दिया। मेरी ज़ोहर और असर की नमाज छूट गई। बीवी कहती है तुम्हें मालूम है कि आज तुमने क्या हरकत की है? तुम्हें मालूम है कि आज तुमने क्या हरकत की है? कहा नहीं। क्या हुआ? कहा आज तुमने शराब पी ली थी। कहा वो तो मैं रोजाना पीता हूं, आज पी ली तो क्या हुआ? नहीं मेरे शौहर, आज तुमने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। अरे कभी कम कभी ज्यादा, ये तो होता रहता है। हुआ क्या? नहीं। आए मेरे सरताज, आए मेरे हस्बैंड, आए मेरे शौहर, आज तुमने कुछ इतनी ज्यादा पी रखी थी कि बीवी में और बेटी में, वाइफ में और डॉटर में फर्क ना कर सके, बीवी और बेटी में अंतर नहीं कर सके। आज तुमने मेरी वजह, मेरी जगह पर तुमने मेरी बेटी का, अपनी लाडली का, अपनी प्यारी बच्ची का हाथ पकड़ लिया, उसको खींचने लगे, उसको मेरे दर्जे पर रखकर बीवी समझकर उसको अपने कमरे में लाने लगे। ऐ मेरे प्यारे शौहर, अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचती तो आप मेरी बेटी की, अपनी बेटी की इज्जत को तार तार कर देते। आप अपनी शहवत की आग बुझाने के लिए अपनी बेटी की इज्जत व आबरू से खेल जाते। सहाबी रसूल की नजरें नीचे हो गई, जमीन पर गड़ गई, आंसुओं से जमीन भीग गई। थोड़ी देर के बाद नजरें आसमान पे डाली। इलाहुल आलमीन, आए रब्बुल आलमीन, आज मेरी बीवी ने मेरे सामने जो वर्ड्स यूज किए, आज मुझे जो सुनाया है अल्लाह, ये जुमले, ये वर्ड्स सुनने से पहले ये जमीन फट जाती और मैं जमीन के अंदर धंस जाता और मेरी शक्ल सूरत दुनिया वालों के सामने ना आती तो मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता। आय अल्लाह, आज के बाद मैं अपनी बेटी के सामने कौन सा चेहरा लेकर आऊं? आय अल्लाह, आज के बाद मैं अपनी बेटी के सामने कौन सा चेहरा लेकर आऊं? इलाहुल आलमीन, तू गवाह रहना, आज के बाद मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, आज के बाद मैं शराब को नहीं पीऊंगा, आज के बाद मैं शराब को अपने ऊपर हमेशा के लिए हराम कर रहा हूं। आय अल्लाह, मैं तुझसे दुआ करता हूं, आज मैंने अपनी बेटी के लिए हाथ पकड़ लिया, कल कोई दूसरा भी पकड़ सकता है, इसलिए मेरी दुआ है अल्लाह तू शराब को हमेशा हमेशा के लिए हराम करार दे दे। आय अल्लाह, तू शराब की हुर्मत का ऐलान कर दे। आय अल्लाह, अभी तो तेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह बाहयात है, उनकी जिंदगी में ही शराब की हुर्मत का ऐलान कर दे। मेरे प्यारे साथियों, बस इतना सा वाकया बताकर ये बताना मकसद है कि उस जमाने में जब शराब हराम नहीं हुई थी, एक ठोकर खाता था आदमी तो शराब छोड़ देने का हमेशा के लिए वादा कर लेता था। जब शराब हराम नहीं हुई थी तो छोड़ने की कसम खा लेता था। नौजवानों, ये शराब तो तुम्हारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, हमारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हराम करार दे दी। फिर उसके बाद आज हम क्यों पी रहे हैं? आज इसको कैसे गले से उतार रहे हैं? आज इसको हम क्यों पी रहे हैं? नौजवानों, इस हराम चीज को छोड़ दो, और अगर इस तकरीर के सुनने के बाद भी अगर आपने नहीं छोड़ा तो फिर अपनी माँ बहन बेटियों की इज्जत से खेलने के लिए तैयार रहो, अपनी माँ बहन बेटियों की इज्जत को तार तार करने के लिए तैयार रहो, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया है, यह हुक्म मौजूद है, बनी इस्राइल 72 फिरकों में बटी थी, इन्ना उम्मती तफ्तरिकु अला 73 मिल्ला, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी। और बनी इस्राइल जिस रास्ते पर चली है, मेरी उम्मत भी उसी रास्ते पर चलेगी। हस्बन नाल बिन नाल, जैसे दोनों जूते बराबर होते हैं, उसी तरीके से कौम बनी इस्राइल में और मेरी उम्मत में कोई फर्क नहीं होगा। अगर बनी इस्राइल में अगर बनी इस्राइल में किसी ने चौराहे पर आम लोगों के सामने ऐलानिया, अगर किसी ने अपनी माँ के साथ जिना किया होगा,
अपनी माँ के साथ जिना किया होगा तो मेरी उम्मत पर भी कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि मेरी उम्मत के लोग, मुसलमान भी, मेरी उम्मती भी अपनी माँ के साथ ऐलानिया जिना न करें। मेरी उम्मत में भी ऐसा जमाना आएगा कि मेरे उम्मत के लोग, मुसलमान भी अपनी माँ के साथ चौराहे पर सरेआम सबके सामने उसकी इज्जत को लूटेगा। मेरे भाइयों, अपनी माँ, बहन, बेटी की इज्जत मुसलमान खुद लूटेगा और इसकी जिम्मेदार होगी यही शराब, यही शराब, यही शराब जो हमें हमारी माँ, बहन, बेटियों की इज्जत को लूटने पर, उसकी इज्जत को तार तार करने पर हमें मजबूर करेगी। कौन चाहता है कि अपनी माँ, बहन, बेटियों की इज्जतों को हम अपने हाथ से तार तार करें? जो भाई अपनी बहन की डोली को उठ जाने के लिए बेचारा कभी दिल्ली, कभी बंबई, कभी लेबर का काम करने के लिए बिहार और बंगाल से वो बाहर जाता है ताकि कुछ कमा कर लाए और अपनी बहन के हाथ पीले करें, उसकी डोली सजाकर हम शानदार तरीके से शादी करके उसका घर बसा दे, क्या ये नौजवान ये चाहेगा कि शराब के नशे में आकर अपनी बहन की इज्जत को तार तार करे, अपनी बेटी की इज्जत को तार तार करे? क्या तुम्हें ये गवारा कर रहा है? जो इंसान बिहार और बंगाल की सरजमीन से लेबर का काम करने के लिए पंजाब, लुधियाना, अमृतसर, दिल्ली और बंबई की सड़कों पर जाता हो, झोपड़ियों में रहकर, होटलों पे खाना खाकर, जो बेचारा मजदूरी कर करके अपनी बहन और अपनी बेटी के लिए कुछ कमा कर लाता है ताकि उसकी डोली सजा सके, यही नौजवान शराब पिएगा अपनी मेहनत की कमाई से और फिर शराब के नशे में अपनी बेटी और अपनी बहन की इज्जत से खेलेगा। मेरे भाइयों, क्या तुम इसको गवारा करोगे? क्या वो दिन देखने के लिए तुम तैयार हो? क्या उस दिन को देख सकोगे जब शराब का नशा उतरेगा और पता चलेगा कि हमने अपनी बहन की इज्जत से खेल लिया है, अपनी बेटी की इज्जत से खेल लिया है? तो मेरे भाइयों, इस बेइज्जती को बर्दाश्त कर सकोगे? जरा तसव्वुर करो आप और हम। इसलिए शराब को अपने ऊपर हराम कर लो और आइंदा कभी शराब को हाथ नहीं लगाओ। यही चंद नसीहतें काफ़ी हैं मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह से हम सबको दुआ करना चाहिए कि बारे अल्लाह हमारी खताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमें फजूल खर्ची से बचा ले और आए अल्लाह हमें जायज़ जगहों पर, जायज़ मकाम पर पैसे खर्च करने की तौफीक अता फरमा। शराब की आए अल्लाह हुर्मत के बाद हमें भी शराब को हराम समझने की तौफीक अता फरमा और शराब की लानत से हमें बचा ले। जब तक जिंदा रख इस्लाम पर जिंदा रखना और जब खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।